और क्या हाल चाल है दोस्तों, एसर की तरफ से आ चुका है एक नया गेमिंग लैपटॉप, वो भी बजट में। हाँ भाई, एएलजी सीरीज की बात हो रही है। भाई गेमिंग के लिए एसर का लैपटॉप वर्ल्ड फेमस है, चाहे वो नाइट्रो सीरीज हो, प्रीडेटर सीरीज हो या एसर का एस्पायर सीरीज हो। और दोस्तों मिड रेंज बजट में भौकाल मचाने आ चुका है एसर का नया एएलजी सीरीज गेमिंग लैपटॉप। देखते हैं एसर ने क्या किया है खास इन एएलजी सीरीज। सो भाई नया लैपटॉप है तो डब्बे ही खोल लेते हैं। सो दिस इज ब्रांड न्यू एसर एएलजी गेमिंग लैपटॉप। स्टील ग्रे कलर में आता है और डिजाइन से ही शुरू करते हैं क्योंकि बिल्कुल नया सेगमेंट है ना। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अगर मैं टॉप लिड देखूं तो यहाँ पर मेरे को इम्बॉस्ड डब्ल्यू शेप डिजाइन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जब मैं टच कर रहा हूँ तो फील हो रहा है कि कुछ उभरा हुआ सा है। और भाई यहाँ पर ग्रे सिल्वर का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है जिससे लैपटॉप को एक प्रोफेशनल टच मिल जाता है। एंड द मोस्ट अमेजिंग थिंग, लैपटॉप प्योरली मेटल बिल्ड है एक्सेप्ट द बैक पैनल। बाकी भाई टॉप लिड फ्लेक्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं के बराबर है क्योंकि मेटल बिल्ड है ना। एंड कीबोर्ड फ्लेक्स भी वेरी नेग्लिजिबल है। एंड भाई एएलजी सीरीज गेमिंग लैपटॉप होने के बावजूद ओनली 2 किलोग्राम का आता है। दैट्स ग्रेट हियर। एंड वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग, लैपटॉप इजीली वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड मैक्सिमम ऑफ 145 डिग्री तक टिल्ट कर पाएंगे। एंड यस, हिंजेस आर आल्सो वेरी स्मूथ। भाई ये है एएलजी सीरीज का बैक पैनल। रबर पैडिंग का क्वालिटी देखो यार, काफी बोल्ड क्वालिटी है। एंड यस, इंटेक वेंट्स भी दिए हुए हैं अलोंग विद 2 वॉट के 2 बॉटम फैनिंग स्पीकर्स। एंड वन थिंग आई रियली लाइक्ड इट, अब डिस्प्ले के नीचे से एग्जॉस्ट वेंट हटा ही दिया गया है, अलग से प्लेसमेंट दिए हुए हैं। और भाई ढेर सारा एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है, बैक में देखने को मिलता है, लेफ्ट प्रोफाइल में देखने को मिलता है एंड ऑल्सो इन द लाइट प्रोफाइल, जो लैपटॉप को गेमिंग लुक प्रोवाइड कर देता है। एंड यस, मेरे को थोड़ा बहुत स्क्रीन वॉबलिंग देखने को मिला इन एसर एएलजी सीरीज गेमिंग लैपटॉप। एंड जस्ट लाइक एग्जॉस्ट वेंट, पोर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है यार। स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट प्रोफाइल एक केंजिंगटन स्लॉट, एक यूएसबी 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट, एक यूएसबी 2.0 पोर्ट, एक माइक्रोफोन जैक, एक ऑडियो जैक। क्या बात है यार, आप माइक्रोफोन के साथ साथ हेडफोन भी लगा सकते हैं। मतलब दो 3.5 mm का पोर्ट दिया गया है। दैट्स अमेजिंग हियर। ऑन द राइट प्रोफाइल एक RJ45 पोर्ट, वन यूएसबी 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट। एंड यस, आप डेटा ट्रांसफर ही कर पाएंगे थ्रू द टाइप सी पोर्ट। डिस्प्ले शेयरिंग एंड पावर डिलीवरी इज नॉट सपोर्टेबल। वन माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। यही नहीं, और भी पोर्ट्स है भाई साहब इन एसर एएलजी सीरीज गेमिंग लैपटॉप। अगेन एक यूएसबी 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, एक HDMI पोर्ट, एक मिनी डिस्प्ले पोर्ट। यहां से भी आप डिस्प्ले शेयरिंग कर पाएंगे यार। दैट मींस ये लैपटॉप में आप मैक्सिमम 2 डिस्प्ले कनेक्ट कर पाएंगे, वन थ्रू HDMI पोर्ट एंड वन थ्रू मिनी डिस्प्ले पोर्ट। बाकी एक चार्जिंग स्लॉट दिया हुआ है। बाय द वे ये लैपटॉप मेरे को प्रोवाइड किया है जेनएक्स लैपटॉप एंड कंप्यूटर वर्ल्ड। सो अगर आप छत्तीसगढ़ से हो देन डेफिनेटली आप जेनएक्स का स्टोर विजिट कीजिएगा यार। सभी मेजर सिटीज में स्टोर प्रेजेंट है, लाइक रायपुर, भिलाई, कोरबा, रायगढ़, धमतरी, even in the Bilaspur. All the contact detail and address in the description. Definitely can reach it out. आपको बेस्ट प्राइस में लैपटॉप अवेलेबल हो जाएगा विथ ऑल द फाइनेंस एंड क्रेडिट कार्ड ऑफर्स। तो भाई ये है एसर एएलजी सीरीज का इनर लुक। काफी अच्छा ही लग रहा है देखने में। बेजल्स काफी ज्यादा थीन है, लेकिन ये वाले बेजल्स ना थोड़े और थीन हो सकते थे। एंड यहाँ पर भी रबर पैडिंग दिया हुआ है सो दैट आप लैपटॉप को क्लोज करें तो डिस्प्ले में कोई भी इफेक्ट ना हो। भाई लुक एट द पाम रेस्ट एरिया, कटआउट डिजाइन के साथ आता है एंड एसर एएलजी सीरीज के कुछ गुणगान करके स्टिकर्स प्रेजेंट है। एंड वन ऑफ द सरप्राइजिंग थिंग, यहाँ पर 1 जोन RGB बैकलाइट कीबोर्ड देखने को मिलता है। दैट्स अमेजिंग यार। और भाई ये बजट में जितने भी गेमिंग लैपटॉप आते हैं उससे बेटर ही आपको कीबोर्ड क्वालिटी देखने को मिलता है इन एसर एएलजी गेमिंग लैपटॉप। की ट्रेवल्स काफी ज्यादा शानदार है एंड यहाँ पर मैंने टाइपिंग वगैरह करके भी देखा यार, ग्रिपिंग काफी अच्छे से बन रहा था। बट वन थिंग और भी अच्छा हो सकता था, वो था बैकलिट कीबोर्ड फंक्शनैलिटी। यहाँ पर ब्राइटनेस ऑन करने के लिए आपको फंक्शन प्लस बटन प्रेस करना होता है जो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड फंक्शन माइनस से आप बैकलिट का ब्राइटनेस लो कर पाएंगे। एंड अगर आपको कंट्रोल सेंटर ओपन करना है देन यू कैन प्रेस फंक्शन प्लस स्लैश बटन। यहाँ पर आपको 16 अलग अलग कलर्स देखने को मिलता है। आप अपने हिसाब से कीबोर्ड का बैकलाइट कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड हाँ भाई, ट्रैक पैड का साइज भी डिसेंट है। यहाँ पर मैंने मल्टी जेस्चर यूज करके देखा, इट वाज वर्किंग गुड बट क्लिकीनेस शुड बी मोर बेटर इन एएलजी सीरीज ट्रैक पैड। ये वाले पोर्शन का डिजाइन देखो यार, स्लाइटली कर्व दिया हुआ है। एंड यहाँ पर आपको डिफरेंट LED इंडिकेटर देखने को मिल जाता है टू इंडिकेट डिफरेंट थिंग्स। एंड यस, आपको टॉप राइट कॉर्नर में पावर बटन का प्लेसमेंट देखने को मिलता है। दैट लुक्स वेरी एस्थेटिक। और दोस्तों मैं डिस्प्ले में नजर मारूं तो यहाँ पर 15.6 इंच का फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले देखने को मिलता है with 300 nits brightness and 45% NTSC color gamut. And yes, display quality is really amazing.
अमेजिंग। यहाँ पर मैंने नेटफ्लिक्स में कंटेंट वगैरह देखा जो यहाँ पर कलर्स प्रोड्यूस कर रहा था, कॉन्ट्रास्ट लेवल था, ऑल आर वेल बैलेंस एंड 300 निट्स का ब्राइटनेस है ना, तो आप आउटडोर में भी यूज करेंगे तो सच कोई उतना दिक्कत नहीं होता। बट एक चीज मेरे को काफी ज्यादा हर्ट किया यार, वो है 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। मतलब गेम प्ले में मजा ही खराब हो जाता है। बट वही है, बजट बढ़ाओ और ज्यादा रिफ्रेश रेट पाओ और ऑडियो क्वालिटी आप खुद ही सुनो यार। यहाँ पर ना मेरे को ट्रेबल ज्यादा लगा, बेस की कमी लगी इन एसर एलजी सीरीज गेमिंग लैपटॉप। हालांकि यहाँ पर साउंड ब्लास्टर स्टूडियो का ट्यूनिंग दिया हुआ है, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था एसर एलजी सीरीज की स्पीकर्स। एंड फॉर ऑल योर ऑनलाइन मीटिंग्स यहाँ पर 720 पिक्सल का एचडी वेबकैम दिया गया है विद डुअल एरे इंटीग्रेटेड माइक्रोफोन। बट यस, प्राइवेसी सेटर इज स्टिल मिसिंग। दोस्तों, ड्रीम नहीं एम बोलना सीखो यार, क्योंकि ड्रीम देखे जाते हैं और एम अचीव किए जाते हैं। सो भाई पूर्ण ऊर्जा के साथ देख लेते हैं लैपटॉप का टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। इंटेल का i5 12 जेन प्रोसेसर के साथ आता है, वेरिएंट इज 12450 टोटल 8 कोर है और 12 थ्रेड। 8 कोर में से वही 4 परफॉर्मेंस कोर है एंड 4 एफिशिएंट कोर। एंड यस, यू ऑल आर टेक टर्मिनल सब्सक्राइबर, तो इतना तो पता ही होगा एस सीरीज का प्रोसेसर है तो 45 वॉट बेस टीडीपी रहता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 95 वॉट तक कॉन्फ़िगर कर पाता है। एंड टेस्टिंग के दौरान मेरे को 47 वॉट का टीडीपी देखने को मिला ये एएलजी सीरीज के गेमिंग लैपटॉप में। बाकी यहाँ पर 8GB DDR4 रैम दिया गया है 3200 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के साथ। बट ऑप्टिमाइजेशन इतना अच्छा था, मेरे को बिल्कुल फील नहीं हुआ कि यहाँ पर DDR4 रैम है। मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 64GB तक रैम अपग्रेड कर पाएंगे। इट है 512GB Gen 4 SSD, बट रीड एंड राइट स्पीड कंपैरेटिवली कम था एज कंपेयरिंग विद फुली फंक्शन Gen 4 SSD। बट द ग्रेट थिंग, ये लैपटॉप में SSD के दो स्लॉट प्रेजेंट है, सो मैक्सिमम आप ये लैपटॉप में 2TB तक SSD प्लेस कर पाएंगे। किसी भी गेमिंग लैपटॉप का ताज दैट इज इट्स ग्राफिक्स कार्ड। यहाँ पर 4GB RTX 3050 ग्राफिक्स देखने को मिलता है विद 55 वॉट TGP एंड अच्छे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। बट जो ज्यादा ही MS ऑफिस में काम करते हैं उनको थोड़ा हर्ट हो सकता है, MS ऑफिस का लाइफ टाइम लाइसेंस नहीं दिया होगा। अब भाई देखे तो सही, i5 12 जेन और RTX 3050 का कॉम्बिनेशन कहां पर स्टैंड आउट करता है। हाँ यार, वही बेंचमार्क की बात कर रहे हैं। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1652 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 9423। बाकी सिनेबेंच R23 का कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने यार, वहां से आप देख पाएंगे i5 11400H, Ryzen 5 7535HS, 12450H, कौन है कितना शक्तिमान। बाकी Geekbench 6 स्कोर आपके सामने है एंड OpenCL स्कोर निकल के आया 47758। 3D Mark 10 का भी स्कोर काफी अमेजिंग रहा है, दैट इज 4124। बाकी 3D Mark 10 का भी कंपैरिजन ग्राफ आपके सामने आप देख पाएंगे यार, कौन सा लैपटॉप है कितना बलवान। PC Mark 10 में 5494 का शानदार स्कोर देखने को मिला एंड VR Mark ऑरेंज रूम का स्कोर निकल के आया 5867, दैट्स सुपर। एंड Cross Mark 10 में 1212 का ओवरऑल स्कोर देखने को मिला। और भाई एसर की एएलजी गेमिंग सीरीज लैपटॉप में मैंने वीडियो एडिटिंग करके देखा इन Adobe Premiere Pro, 4K के फाइल्स इंपोर्ट किए, टाइमलाइन स्मूथ चल रहा था, बट 8GB होने के कारण थोड़ा मेरे को लैग देखने को मिल रहा था। दैट मीन्स आप फुल HD लेवल का तो एकदम बटर स्मूथ एडिटिंग कर पाएंगे इन दिस गेमिंग लैपटॉप, बट 4K इज नॉट पॉसिबल। 1 2 3 लेयर वाले ही कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। 4K जब हम एडिट करते हैं ना तो 16GB रैम तो मिनिमम रहना ही चाहिए, और भाई ग्राफिक्स कार्ड एटलीस्ट RTX 3050। हाँ, लेकिन आप फोटोशॉप वगैरह यूज करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं, देन कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, इजिली हैंडल कर लेगा ये एसर का एएलजी गेमिंग सीरीज लैपटॉप। और जो स्टूडेंट्स है कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं, एंड्रॉइड डेवलपमेंट वगैरह करना चाहते हैं, या इवन आप ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग या 2D मॉडलिंग इंटरमीडिएट लेवल का करना चाहते हैं, देन वो भी आसानी से हो जाएगा। और ये सर ऑटोकैड तो चली जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा इन एसर एएलजी गेमिंग लैपटॉप सीरीज। बाय द वे, बजट सेगमेंट का गेमिंग लैपटॉप है तो कोई भी मग स्विच प्रेजेंट नहीं है, दैट मींस आप डेडिकेटेड ग्राफिक्स से डिस्प्ले आउटपुट नहीं ले पाएंगे। सो भाई खेला जाए खेल ऑन एसर एएलजी गेमिंग लैपटॉप। फर्स्ट गेम मैंने प्ले किया रेड डेड रिडेम्पशन 2 इन फुल एचडी रिजोल्यूशन एंड बैलेंस क्वालिटी। एक साइड DLSS ऑफ था एंड एक साइड मैंने एनवीडिया DLSS को बैलेंस मोड में रखा था। एंड आप देख पा रहे होंगे जब DLSS ऑफ था तो 46 to 50 FPS के अराउंड एवरेज फ्रेम रेट था, वही DLSS ऑन होते ही एवरेज 56 FPS का मेरे को एवरेज FPS देखने को मिला। दैट मींस DLSS ऑन करते हैं तो 10 FPS का हमको बूस्ट देखने को मिलता है। बाकी टेम्परेचर थोड़ा हाई चले जा रहा था 91-92 डिग्री के आसपास, क्योंकि जस्ट मैंने गेम प्ले स्टार्ट किया था। बट अच्छी बात GPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा था, 51 वॉट के अराउंड TGP जा रहा था।
बाकी स्टैट्स आपके सामने हैं यार। देन सेकंड गेम मैंने प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड हाई सेटिंग। यहाँ पर आराम से 100+ FPS देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पर भी TGP था वो 50 वॉट के अराउंड चले जा रहा था। एंड धीरे धीरे जैसे मैंने गेम प्ले करना स्टार्ट किया, फैन वगैरह प्रॉपर रोटेट हुआ, थर्मल स्टेबलाइज्ड हुए एंड टेम्परेचर 84 to 87 डिग्री के आसपास ही जा रहा था। दैट मीन्स थर्मल्स काफी अच्छा वर्क कर रहे थे इन Acer ALG गेमिंग लैपटॉप। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया वैलोरेंट इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम सेटिंग। भाई यहाँ पर आराम से 180 to 210 FPS का एवरेज फ्रेम रेट था और गेम प्ले काफी अच्छा था यार। और ये CPU इंटेंसिव गेम है तो यहाँ पर जो CPU का TDP था वो 40 वॉट के अराउंड जा रहा था एंड टेम्परेचर भी 80-81 डिग्री के अराउंड मेंटेन था। दैट मीन्स आप वैलोरेंट CS2 जैसे गेम एकदम झकास लेवल में प्ले कर पाएंगे इन Acer ALG गेमिंग सीरीज लैपटॉप। द नेक्स्ट गेम मैंने प्ले किया फार क्राई 6 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड मीडियम क्वालिटी। आराम से 60 FPS का एवरेज फ्रेम रेट देखने को मिला एंड CPU का टेम्परेचर यहाँ पर 84-87 से ज्यादा नहीं जा रहा था एंड यहाँ पर भी TGP 50 वॉट के अराउंड यूज कर रहा था। दैट मीन्स ये सभी गेम आप मीडियम टू बैलेंस सेटिंग में ठीक ठाक क्वालिटी में प्ले कर पाएंगे। बट भाई 1-2 हज़ार भले ज्यादा ले लेते, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देते तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहता ड्यूरिंग ऑल द गेम प्ले। एंड वन सजेशन आपको देना चाहूंगा यार, आप 8GB का एक्स्ट्रा रैम स्टिक लगा लीजिए इन Acer ALG गेमिंग लैपटॉप फॉर योर अमेजिंग गेम प्ले। 10 FPS का बूस्ट तो देखने को ही मिलेगा। एंड यस कंपेटेबल रैम स्टिक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड हाँ भाई यहाँ पर 4 सेल 54 वॉट आवर का बैटरी दिया हुआ है। दैट मीन्स आप 3 से 4 घंटे का ही बैटरी बैकअप ले पाएंगे इन क्वाइट मोड। दैट यू हैव टू नोट इट डाउन। अगर परफॉर्मेंस मोड में आप लैपटॉप यूज करेंगे तो 2 से 2.5 घंटे का ही आपको बैटरी बैकअप मिलेगा। और यहाँ पर मैं 100% ब्राइटनेस में जब नेटफ्लिक्स में कॉन्टेंट देखने लगा तो 2 से 2.5 घंटे का ही बैटरी बैकअप देखने को मिला है। और सभी गेमिंग लैपटॉप का ट्रू रियलिटी है यार, उतना ज्यादा बैटरी बैकअप नहीं रहता। एंड यस इट कम्स विद 120 वॉट एडाप्टर। इजिली आप अपने लैपटॉप को 70 to 90 मिनट्स में फुल चार्ज कर पाएंगे। एंड इन टर्म्स ऑफ थर्मल 2 फैन के मॉड्यूल के साथ Acer ALG गेमिंग लैपटॉप आता है एंड लिटरली लैपटॉप का थर्मल काफी ज्यादा अच्छा था, ऑप्टिमाइज था। जब मैं फर्स्ट टाइम गेम प्ले किया तो 90-92 तक टेम्परेचर जा रहा था, लेकिन जैसे फैन स्टार्ट हुआ ये ऑप्टिमाइज हो गया और 85-87 से ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहा था। एंड दैट इज डिसेंट एज पर गेमिंग लैपटॉप यार। और भाई यहाँ से आप लैपटॉप का पूरा कुंडली देख पाएंगे। लाइक अगर आप कंट्रोल सेंटर में जाएंगे तो पूरा प्रोसेसर वगैरह दिखा देगा एंड डिफरेंट मोड में कस्टमाइज कर पाएंगे, लाइक परफॉर्मेंस मोड, इंटरटेनमेंट मोड, पावर सेविंग मोड एंड क्वाइट मोड। एंड भाई यहाँ से आप फैन स्पीड भी कंट्रोल कर पाएंगे, लाइक ऑटोमेटिक, मैक्सिमम, कस्टम। एंड ये है मैक्सिमम फैन स्पीड, यू कैन लिसन हियर। बाकी टेम्परेचर इंडिकेटर भी दिखा रहा है यार CPU का क्या टेम्परेचर है। एंड यहाँ पर आप डिफरेंट प्रेफरेंस भी सिलेक्ट कर पाएंगे अपने हिसाब से। मेमोरी एंड स्टोरेज का यूजेस भी दिखा रहा है। तो भाई कोई गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वैसे फील आ रहा है। बाकी आप LED कीबोर्ड भी कस्टमाइज कर पाएंगे, अपने फंक्शन बटन को भी कीबोर्ड मैक्रो के थ्रू कस्टमाइज कर पाएंगे। एंड अच्छी बात यहाँ से आप बैटरी चार्ज ऑप्शन भी कस्टमाइज कर पाएंगे। लाइक आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर पाएंगे कि मेरे को बैटरी सिर्फ 90% तक ही चार्ज करना है, 70% तक ही चार्ज करना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट तक चार्ज करते हैं ना तो हमारा बैटरी बैकअप और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बाय द वे इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग Acer ALG गेमिंग लैपटॉप विद i5 12 Gen प्रोसेसर, RTX 2050 ग्राफिक्स एंड 8GB ऑफ रैम के साथ आपको 55,000 में देखने को मिल जाएगा। वही आप RTX 2050 ग्राफिक्स एंड 16GB रैम के साथ लेंगे तो आपको 57,000 के राउंड लैपटॉप अवेलेबल हो जाएगा। बाकी लैपटॉप का RTX 3050 वेरिएंट भी आता है विद 6GB ऑफ VRAM एंड 75 वॉट TGP। वो आपको अभी 63,000 का राउंड अवेलेबल हो जाएगा एट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और हाँ, अगर आपको RTX 3050 वेरिएंट वाले ALG सीरीज का रिव्यू चाहिए तो पूरा कमेंट सेक्शन भर डालो यार। सो दोस्तों इट्स टाइम फॉर फाइनल कंक्लूजन। क्या Acer का ALG गेमिंग लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं? सो डेफिनेटली आप जा सकते हैं अगर आपका बजट है 55,000 के राउंड, क्योंकि ALG जो बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, ओवरऑल जो थर्मल्स है, कीबोर्ड क्वालिटी है, डिस्प्ले क्वालिटी है, ऑल द थिंग्स आर जस्ट अमेजिंग यार। जो ड्रॉबैक लगा वो था DDR4 रैम का, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन अच्छा है तो आप 16GB रैम अपग्रेड करके वो चीज ठीक कर पाएंगे। एंड यस Acer के नए ALG सीरीज वाला कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा। मिनिमल एंड प्रोफेशनल गेमिंग लैपटॉप का लुक है एंड पोर्ट्स की भी कोई कमी नहीं है यार। इतने सारे पोर्ट्स दे दिए हैं कि आपका सभी काम आसानी से हो जाएगा। सो हाँ भाई, अगर आप भी छात्र छात्राएं हैं, स्टडी के साथ साथ गेमिंग भी करना हो, क्रिएटिविटी वाला काम करना हो, लाइक एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग करना हो, then definitely ALG series will be the perfect pick for all of you. By the way, comparison वीडियो जल्द आएगा यार between the Log series, ALG series and HP Victus series. So हाँ दोस्तों, ये था Acer ALG series गेमिंग लैपटॉप का डिटेल रिव्यू। आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट बच जाए ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, आपका भाई जरूर जवाब देगा यार। और हाँ, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी धमाकेदार रिव्यू के साथ। टिल देन टेक केयर and very goodbye to all of you.